Hello my dear students of standard 9th. Welcome to all of you in today's online class. This is the class of chemistry. Dear students, we are just going to describe about the separating the components of mixture containing two or more miscible liquids having boiling points within a narrow range of temperature. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कंपोनेंट्स मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं जो कि दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट्स विद इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम रेंज में डिफ़र कर रही है, यानी दोनों लिक्विड्स जो हैं मिक्सिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इमिसिबल। इसका मतलब है दोनों लिक्विड उसमें डिजॉल्व हो गए हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था we have separated the components of mixtures containing two miscible liquids having boiling points different by 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम दो मिक्सिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं जिनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है बाई 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया था, उसमें हमने यूज किया था डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके, डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब बहुत ही कम रेंज में टेम्परेचर डिफ़र कर रहा है तो इसमें हम कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग प्रोसेस यूज करने वाले हैं इसमें हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर लिक्विड्स इन ए मिक्सचर डू नॉट डिफर मच। अगर उनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफर ना करता हो तो द सिंपल डिस्टिलेशन डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेपरेशन। उस समय हमारा जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उस समय वो कंप्लीट सेपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंप्लीट सेपरेशन करने के लिए एक नया मॉडिफाइड वर्जन आया है डिस्टिलेशन टेक्निक्स का। दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं इसको। तो इन दिस मेथड द वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड्स मिक्सचर्स मूव्स अप थ्रू अ ग्लास कॉलम पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स का मतलब है कि ग्लास की छोटी छोटी वो जो जैसे आप लोग माला पहनते हो वहाँ पे ये इस तरह ग्लास बीड्स बना दी जाती हैं। तो ग्लास बीड्स के थ्रू क्या होता है कि जो वेपर होता है जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड का होगा वो क्या होगा, जिसकी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कंडेंस्ड इन द कॉलम एंड रिटर्न बैक। ये इसी कॉलम में जो ग्लास का बनाया है हमने यहाँ पे, इसमें क्या करके वो कंडेंस्ड हो जाएगा और फिर बैक हो जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में फिर वापस हो जाएगा, रिटर्न बैक। लेकिन जो ऐसे लिक्विड्स होंगे वेपर जिसका होगा जो लो बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड के होंगे ये मूव्स इन द हायर कॉलम्स, ये हायर कॉलम से मूव कर जाएंगे, मूव्स हायर इन द कॉलम, ये कॉलम को क्रॉस कर जाएंगे, लीव द कॉलम फ्रॉम द एग्जिट नियर द टॉप, और ये टॉप पे पहुंच जाएंगे स्टीम वेपर। दिस वेपर गेट कंडेंस्ड इन द कंडेंसर एंड गेट कलेक्टेड इन अ फ्लास्क, और इसको हम लोग फ्लास्क में कंडेंसर के थ्रू, यहाँ पे आपको दिखाया गया है सिंपल डिस्टिलेशन का ही फिगर है, यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सुटेबल ऑपरेटर्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का दिखाया गया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, थर्मामीटर ऊपर लगाएंगे टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ऊपर, सबसे ऊपर थर्मामीटर लगाएंगे, और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल बैथ है, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड जिसे हमें करना है, ये लिक्विड इसमें फिलअप है, ठीक है। और यहाँ पे आप सकते हो फ्रैक्शनिंग कॉलम विथ पैकिंग, यहाँ फ्रैक्शनिंग कॉलम पैकिंग का लगाया गया है ग्लास का, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स उसके ऊपर, और इन दिस से सिंक लगाए गए हैं, ये जो कंडेंसर लगा हुआ है, और कंडेंसर के थ्रू जब स्टीम पास होगी तो ये कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड्स के फॉर्म में यहाँ पे हम डिस्टिलेट लिक्विड को कवर कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि हम इसमें किस चीज़ को सेपरेट करें, ठीक है। अगर हम वाटर ले लें जैसे आप देख सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूजेस क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों यूज करते हैं, इस प्रोसेस को क्यों यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज यूज, जैसे आपको पता है कि केरोसिन ऑयल जो पेट्रोलियम ऑयल है, पेट्रोल,
उसमें मैनी टाइप्स ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी एक्सट्रैक्टेड देयर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें से निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम जेली, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पेट्रोलियम से निकालते हैं, ठीक है। पेट्रोल तो आपको निकलता ही है, डीजल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम जो बहुत सारी चीज़ें उसमें से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे वो हम सेपरेशन टेक्निक्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, ये आपको ऑपरेटर्स यूज करना है। दूसरा जो सिंक लिया गया है, यहाँ पे जो सिंक लगाए गए हैं ये होल होते हैं। सिंक यहाँ से क्या होता है कि जैसे इसमें पास करा सकते हैं, ये कंडेंसर हमारा लगा हुआ है, वाटर इनलेट हो सकता है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री करा सकते हैं। एडाप्टर के थ्रू यहाँ पे हम कैच किए हैं डिस्टिल्ड लिक्विड्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब हम बात करें अगर कि जैसे बात करते हैं किसको हम सेपरेट करेंगे। ओके, द हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, अगर हम लिक्विड का जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे आ जाएगा। ऑन द टाइपिकल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स ऑन द कमर्शियल स्केल्स में ज़्यादा, जैसे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल मतलब कच्चा, जैसे पेट्रोलियम, टू गेट पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट्स ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन सबको हम लोग वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स के बारे में हम बताएंगे। तो इसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑपरेटर से लगाया गया है डिस्टिलेशन प्रोसेस, पेट्रोलियम गैस स्टूडेंट्स, ये देखिए वाइपर मूविंग अप, पेट्रोल का वहाँ पे हम कैच कर लेंगे। ये नेफ्था आपको मिल जाएगा, केरोसिन मिल जाएगी, डीजल मिल जाएगा, फ्यूल ऑयल मिल जाएगा, और यहाँ पे ब्लू मैन, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, ऐसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे अकर होता है स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम गैस को भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हम डियर स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज करते हुए हम कैसे दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब है कि दो लिक्विड्स आपस में डिजॉल्व ना हो, ठीक है। तो द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर्स आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब अघुलनशील, यानी दो लिक्विड्स आपस में डिजॉल्व ना हो। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ द टू लिक्विड्स। ये दो लिक्विड्स की डेंसिटीज़ पे डिफर करता है, यानी दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग होगी। डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट डिटरमाइंस डेंसिटी। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स सच एज ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसे यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, आप देख सकते हो एम टू सेपरेट। आपके बुक में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। कैसे देखना है, एक्टिविटी बेस पे हम लोग देख सकते हैं। हमारा एम क्या है स्टूडेंट्स, एम मतलब कि क्या टारगेट है, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स सच एज ऑयल एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू ऑयल और वाटर को हमको अलग अलग करना है। तो आपको कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिक्वायर ऑपरेटर्स विच यू विल यूज देयर। फर्स्ट इज सेपरेटिंग फनल, आयरन स्टैंड और बीकर, यानी इन तीन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो पहले प्रोसीजर आप क्या करोगे, टेक द मिक्सचर कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल्स में उसको हम लोग पहले डाल देंगे। clamp the separating funnels on iron, okay, clamp the separating funnels on a iron stand and allow it to stand for some time। ये सम टाइम्स के लिए इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे। तो जब रख देंगे स्टैंड से अटैच करके, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यू कैन सी हियर, ये सेपरेटिंग फनल है। फनल आपको समझ में आ रहा है, फनल मतलब जैसे कीप होती है हमारी, तो ये ग्लास की बनी हुई होती है, जैसे हम लोग फिल्टर करते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, एक तरह से कीप होती है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल आपके पास है, लिक्विड 1 लिक्विड 2 का दो फेस दिखाया गया है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग अटैच करके स्टैंड से रख दिए हैं। क्लैंप द सेपरेटिंग फनल्स ऑन आयरन स्टैंड से अटैच करके क्लैंप करके रख दिए हैं कुछ देर के लिए। आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे
कि जो ऑयल और वाटर हैं ये सेपरेट हो जाते हैं आपस में एक लेयर बनाते हुए, एक लेयर बन के सेपरेट हो जाते हैं। तो जो ऑयल होता है ये हल्का होता है, लाइटर होता है देन द वाटर, वाटर से हल्का है डेंसिटी की बात करें तो। फ्रॉम द अपर लेयर वाटर फ्रॉम द लोअर लेयर, इसलिए ऑयल जो होगा अपर लेयर में होगी और वाटर जो होगा वो नीचे लेयर में फॉर्म करेगी। तो ओपन द स्टॉक कॉक, अब नीचे स्टॉक कॉक लगा होता है, स्टॉप कॉक को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे एंड कलेक्ट द वाटर इन ए बीकर, और बीकर में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। तो ऑयल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल्स, और ऑयल जहाँ से ऑयल शुरू होगा हम फिर उसको स्टॉप कॉक को तुरंत बंद कर देंगे। तो जो बचेगा सेपरेटिंग फनल्स में वो हमारा बचेगा ऑयल, क्योंकि ऑयल ऊपर लेयर में है। तो दिस इज द वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन डू द एक्टिविटी इन लैब। ओके, नाउ लेट अस मूव टू इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर इज जैसे आपको स्टूडेंट्स ये पता होगा कि आपके घरों में सप्लाई वाटर का होता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में एक आपका टॉपिक है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी टाउन वाटर सप्लाई। कैसे हम वाटर्स का सप्लाई करते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में। अगर बात करें बिग सिटीज़, लार्ज अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। डिमांड प्योरीफाइड वाटर का मतलब वाटर को प्योरीफाई किया गया है। तो प्योरीफाइड कैसे किया गया वाटर का प्योरीफाइंग, तो वाटर टेकन फ्रॉम अ रिवर्स और लेक, वाटर को हम लोग रिवर या लेक या झील से कलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो रिवर और लेक के वाटर होते हैं इज़ प्रोसेस टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये इनको पहले बनाया जाता है, प्रोसेस किए जाते हैं, तभी ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है। डायरेक्टली हम ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें होती हैं। तो आपको पता है कि इसमें इसको ऑपरेटर्स को सेट करते हैं कैसे, इसमें आपको पता है कि सेडिमेंटेशन होता है टैंक, ओके, फिर लोडिंग होती है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, इतने प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स। फिर एरेशन होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है, तब आपके घरों में सप्लाई होती है वाटर की, डायरेक्टली नहीं सप्लाई कर देते। तो पहले सेडिमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट, पता है कि जब सेडिमेंटेशन द रा वाटर यानी वाटर जो रिवर से आया है फ्रॉम द रिवर इज पम्प्ड इनटू द सेटलिंग टैंक, पहले वो सेटलिंग टैंक में जाता है, इस सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं इसको। फिगर में आप देख लीजिए, ये वाटर इनटेक पंप्स के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो सेटलिंग टैंक्स में जाता है। द रा वाटर फ्रॉम द रिवर इज पम्प्ड इनटू द सेटलिंग टैंक, या आप कह सकते हो सेडिमेंटेशन टैंक। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल होंगे वाटर में, जो मिक्स पार्टिकल्स हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वाटर में वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ जाएंगे। तो सुपरनेटेंट वाटर इज देन सेंड टू द अनदर सेटलिंग टैंक, वो अनदर सेटलिंग टैंक्स में जाता है जहाँ पे लोडिंग प्रोसेस होता है। हियर हम क्या करते हैं कि एलम मतलब फिटकरी, पोटास एलम, ठीक है। पोटास एलम जो फिटकरी यूज होती है उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। डालने से क्या होता है कि जो फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप क्ले सेटल डाउन, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं, उसमें पोटास एलम डालने से क्या होता है कि उनका वेट बढ़ जाता है, तो वो जल्दी से सेटलमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाता है। टू इंक्रीज द सेडिमेंटेशन प्रोसेस फास्टर वी ऐड सम अमाउंट ऑफ एलम, ठीक है, इन दैट। फिल्ट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, फिर आप देखिए लोडिंग के बाद फिल्ट्रेशन होता है। तो जो सुपरनेटेंट वाटर है फ्रॉम द सेकेंड टैंक, यानी आपका लोडिंग करने के बाद जो है फ्रॉम द सेकेंड टैंक इज देन अलाउड टू पास थ्रू अ सैंड, वो सैंड की ओर अलाउड होगा, एंड ग्रेवल फिल्टर, वहाँ पे फिल्टर होता है। दिस रिमूव्स ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर, जो और ये सैंड देखिए ना, सैंड फिल्टर है, सैंड को फिल्टर करोगे तो जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर हो जाएंगी यहाँ से। नेक्स्ट प्रोसेस आपका एरेशन आता है। तो द फिल्टर वाटर इज देन एरेटेड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सैचुरेट वाटर विथ ऑक्सीजन। अब एरेशन में क्या होता है कि जो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ और बैक्टीरिया हैं, इसमें हम लोग उसको किल कराते हैं। क्लोरिनेशन क्या है, सबसे लास्ट में ये होता है कि जब उसके बाद भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया और जर्म्स और वायर जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डिजॉल्व हैं, तो द एरेटेड वाटर इज़ देन मिक्सड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाल दिया जाता है उसमें, इसको क्लोरिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोरिनेशन क्या मतलब, वो किल्स करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल कर देते क्लोरीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर या क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कह सकते हो, क्योंकि वाटर का क्लोरीनेशन प्रोसेस होता है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन प्योरीफाई वाटर्स एंड दिस प्रोसेस। और अच्छे से आपको देखना है स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ लाइक दैट। हियर इज़ अ बेटर अरेंजमेंट ऑफ द पिक्स आई हैव टेकन देयर। आपको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिवर टैंक, आपको रिवर दिख रहा है, ठीक है, रिवर या लेक हो कुछ भी हो, तो आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर और लेक्स रिजर्वायर जो बड़े बड़े हैं, यहाँ से पाइप लगा करके हम पहले पंपिंग स्टेशन पे लाते हैं, पंप स्टेशन से, तो वो पहले सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। सेडिमेंटेशन में देख सकते हो आप कुछ जो हैवियर पार्टिकल हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जैसे जल्दी से ना सेटल डाउन होते हों, तो उसमें हम एलम एडेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लोडिंग टैंक, ओके। फिर यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक में आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवल, कोर्स सैंड और फाइन सैंड, सैंड की कई वैरायटी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग। क्लोरीनेशन का मतलब है क्लोरीन का ऐड करते हैं यहाँ पे अमाउंट क्लोरीन का, तो इससे क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो किल हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हम पंपिंग स्टेशन में उसको सप्लाई करते हैं, और पंपिंग स्टेशन ये क्या करता है, फिर ये टैंक में आपको भेजता है, वाटर स्टोरेज टैंक में सप्लाई कर देता है। तो वाटर स्टोरेज टैंक के थ्रू आपके टैप नल्स में, आप घरों में, होम्स में सीधा सप्लाई होना शुरू हो जाता है। This process you can see there, and you can draw the proper arrangement of this water supply, and you can understand clearly how water is supplied in our large cities, in cities, big cities, water में कैसे सप्लाई होता है वाटर का। तो this process, and dear students, we have discussed about fractional distillation, okay, separating funnel methods. There are so many methods on which we have discussed in this video. So dear students, thanks for watching today's video. Our homework will be given and classwork also will be given on the basis of discussion of today's video. Thank you students for watching this video. A lot of thanks.